देश में इस बार भी कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस गाइडलाइन की पालना करते हुए ही मनाया जाएगा। यूपी के महाराजगंज जनपद के नौतनवा में गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजियों में उत्साह का माहौल है। इन्होंने बताया कि रिटायर्ड होने के बाद भी देश के लिए कुछ करने की तमन्ना अभी भी बरकरार है। अगर हमें देश की सेवा करने का अवसर एक बार फिर से प्रदान करें तो वो देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस के दिन वही जुनून और जज्बा रहता है जो ड्यूटी के दौरान होता था। कोरोना काल में देश इस बार अपना 75वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जा रहा है और इसको लेके तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। और इस समय हम महाराजगंज के नौतनवा में मौजूद हैं और हमारे साथ गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड भारतीय सेना के जवान फौजी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से मनाते हैं और यह दिन आपके लिए किस तरह से खास रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे रिटायर्ड फौजी किस तरह से मनाते हैं। सर, क्योंकि देश 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल का समय है, इस बार जो गाइडलाइन के हिसाब से मनाया था, क्योंकि आप लोग भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी हैं, तो किस तरह से ये स्वतंत्रता दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है और आप कैसे मनाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नरबहादुर राणा है। मैं गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। ये दिन हमारे लिए एक कोई पर्व से बड़ा पर्व के बराबर है। हम लोग हमेशा इस दिन को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जैसे लगता है हम लोग दोबारा जो है अपने यूनिट में चले गए हैं और ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास रहता है। हम लोग दिन भर हम इसी कार्यक्रम पर लगे रहते हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चूँकि आप लोग जब ड्यूटी पीरियड में थे, जब आप बटालियन के साथ थे, तो तिरंगे के नीचे आप लोग राष्ट्रगान जब करते थे तो उस समय जो जज्बा होता था, तो क्या वो जज्बा आज भी दिलों में है जब आप ऐसे कार्यक्रमों में पेश होते हैं। जी सर, हम लोग जो है यूनिट में हमारा काम करने का तरीका अलग है। वहाँ पे तो लगातार परेड होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ भी उसी तरीके से जो है करने की कोशिश करते हैं और हम लोग पूरे जोश के साथ हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। सर, क्योंकि हम जो हमारे देश के फौजी होते हैं, जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, न्यौछावर करने के बाद हमारी सरकार जो है उनके परिवार के लिए काफ़ी कुछ प्रयास करती है, उनके गांव में पार्क बनाती है, उनके लिए स्मारक बनाती है। जो सरकार की पॉलिसी है वो कितना हद तक सही है, उसमें और क्या होना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, जो भी सरकार आती है अपनी तरफ से करे, फौजी के परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा नाकाफी है और समय समय इसकी देखभाल हो गई तो हमारे लोग और भी जो है उत्साहित होंगे। हमारे साथ भारतीय सेना के एक और गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी उनसे जाते हैं। सर, किस तरह से इस बार आप लोग 75वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। हम लोग तो अपने कार्यक्रम जो सरकार जो करते हैं उनको हम लोग भी मानते हैं और ये 75वां जो कोरोना काल में जो हो रहा है उनकी हम उसको देखकर भी मध्यम काल से हम लोग कर रहे हैं। और जैसे स्वतंत्र दिवस हुआ, 26 जनवरी हुआ, वो हम लोग इस मर्तबा मनाएंगे और अच्छी तरह से मनाएंगे इसको हम। सर, अक्सर ऐसा सुनने में जो हमारे रिटायर्ड फौजी होते हैं, चूँकि आप लोग गोरखा रेजिमेंट के से जुड़े हुए हैं और आपने 24-25 सालों तक देश की सेवा की, जो सरकार की पॉलिसी आप लोगों के लिए है, उस पॉलिसी से आप लोग कितने संतुष्ट हैं। हम लोग तो अभी तो क्या बोले, अब अपना परिवार के लिए जो भी करना है कर रहे हैं। हम लोग सरकार जो देते हैं उनसे हम लोग अपने रिटायर होने के बाद अपने पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं और जो भी है हम लोग फौज में रहते हुए फौज का जो अनिवार्य कार्य करते रहेंगे हम लोग। और फौज में जो कार्यक्रम जो जिस तरह से निभा रहे हैं उस तरह से हम लोग भी अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। इसी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के एक और रिटायर्ड फौजी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस उनके लिए किस तरह से खास रहता है और कैसे मनाते हैं। सर, कैसे मनाते हैं आप लोग। हम लोग यहाँ भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अच्छी तरीके से अपना पूरे जोश से अपने जहाँ तक हो पूरे लोग इकट्ठे होके एक जगह होके मनाया जाता है। और फौज में तो हम लोग जहाँ तक हो गया ड्रेस में रहते हैं, वहाँ अलग झंडे के नीचे वो करते हैं और यहाँ भी झंडा के नीचे ही होता है, लेकिन क्लोज होके सारे लोग इकट्ठे होके एक ही झुंड बना के अपना अच्छा से मनाया जाता है।
तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज जनपद के नौतनवा के गोरखा रेजिमेंट के भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी। अभी भी दिल में जज्बात है, दिल में जुनून है और अभी भी अगर समय मिले, मौका मिले तो काफ़ी कुछ देश के लिए करने की लालसा है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार साहनी के साथ A1 टीवी संवाददाता नौतनवा महाराज।